हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी सीजीपीएससी प्री जो नोटिफिकेशन आपका 26 नवंबर को आने वाली है, तो इतिहास पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज से मैं इतिहास का क्लास स्टार्ट करता हूं। हर रोज आपको एक वीडियो आपको इतिहास का मिलता जाएगा। तो हम प्राचीन इतिहास से हम लोग पहला वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आपकी मर्जी है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैं रोज यहाँ पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि इतिहास का विषय आपका स्ट्रांग होता चले जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, माने पहला जो चैप्टर होता है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्राचीन भारतीय जानने का स्रोत, या तो हमको पुरातात्विक स्रोत मिलता है, पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोत मिलता है। पुरातात्विक मतलब होता है पूरा मतलब पुराना काल में जो खुदाई उदाई के द्वारा मिलते हैं। क्या मिले होंगे? अभिलेख मिले होंगे, स्मारक एवं भवन। अभिलेख मतलब होता है जो पुराने राजा महाराजा चट्टानों को जो लिख के चले गए हैं, वो उनको अभिलेख कहा जाता है। जो विशेष करके अशोक ने यहाँ पर अपने चट्टानों पर बहुत सारे लिखे थे ना, अपने नाम के या अपने जो उन्होंने काम किया उनके बारे में लिखे हैं। स्मारक एवं भवन, सिक्के के द्वारा हम इतिहास जान सकते हैं, मूर्ति के द्वारा जान सकते हैं, चित्रकला के द्वारा और मोहरों के द्वारा जान सकते हैं। एक एक करके देखेंगे तो अभिलेख बोलेंगे तो अध्ययन, एपिग्राफी, ये याद रखना कि जो इसके अभिलेख को एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगो से प्राप्त अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुए, तो ये याद रखना कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है बोगो जोकोई से प्राप्त हुए। ये चीजें दिमाग में रखना है ना। भारत में अशोक के अभिलेख लिपि ब्रह्मी, खरष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपि में थी। पढ़ने में जो सफलता मिली है जेम्स प्रिंसप को, और खोज टिफिन टेलर ने की है। आप ऐसे याद कर सकते हो, वह टिफिन कोई और लेके आया, ऐसे याद करना, टिफिन कोई और लेके आया और जेम लगा के कोई और खा गया। तो आपने बोलेगा, कभी क्वेश्चन पूछे कि भाई जो खोज किसने की, तो टिफिन थेलर ने खोज की थी। और पढ़ने में सफलता किसको मिली, तो जेम्स प्रिंसप को मिली। जल्दी याद होगा। मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर एवं उद्गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। अधिकांशतः जब अशोक के जो अभिलेख मिल रहे थे उसमें अक्सर हम ये देख रहे थे कि अशोक के अभिलेख में कहीं पर उसको देवानाम प्रियम कहा गया है, कहीं देवानाम प्रियम कहा गया है, कहीं कुछ और कहा गया है। ठीक है, अशोकस, कहीं देवानाम प्रियम। लेकिन जो मास्की अभिलेख है ना, और गुर्जरा अभिलेख है, यहीं पर अशोक के पूरा नाम है ना, यहाँ पर देवानाम प्रियम प्रियदर्शी अशोकस, माने प्रियदर्शी देवानाम प्रियम अशोकस, ऐसे करके पूरा नाम मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कहां पर अशोक का पूरा नाम मिलता है, तो याद रखना मास्की और गुर्जरा, ये इन चीजों को दिमाग में रखना। और सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया में बोगो जोकोई से प्राप्त अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण आदि के नाम मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब अभिलेखें हैं जो अलग अलग ब्राह्मी लिपि है, यूनानी या अरमाइक में लिखी गई है। अन्य अभिलेख के बारे में चर्चा करें तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। हाथी गुफा याद रखेंगे, हाथी गुफा अभिलेख जो है ये आपका खारवेल का जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जाता है। नासिक अभिलेख गौतमीपुर पुत्र बलश्री जो सातवाहन शासक थे, गौतमीपुत्र बलश्री। और इसके अलावा पुलमावी, इसी का जो वंशज है पुलमावी, दोनों का जिक्र है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है, हुण आक्रमण जब हुआ था। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, मालवा नरेश था। गरुड़ स्तंभलेख बेशनगर हेलियोडोरस यवन राजदूत था। और एरन अभिलेख भानुगुप्त, जिसमें सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्तव में कौन सा अभिलेख किसके का है, तो अब याद करवा देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा हाथी अभिलेख या कुछ किसका है, तो खारवेल। देखो हाथी बहुत खाना खाता है, तो खाना से याद करना खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का, ऐसे याद करना। दामन मने होता कपड़ा, कपड़ा में क्या लगा, चूना लगा, कपड़ा में चूना लगा, इस प्रकार तो दामन में चूना लगा तो जूना याद कर लेना। नास्तिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री, और एक नाम और बता पुलमावी। पुलाव का स्वाद किससे लेना, नाक से लेना। ठीक है, बल नाक में बल देना, और पुलाव का स्वाद आपका नाक से लेना। कुछ इस प्रकार नासिक अभिलेख याद करो। प्रयाग और समुद्र दोनों देखो, समुद्र में भी पानी,
प्रयाग में भी पानी। तो प्रयाग और समुद्र ऐसे कर मिलाना। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। देखो पुल में भी होल होता है और एहोल में तो होल होता ही है, तो एहोल अभिलेख आएगा तो पुलकेशिन द्वितीय का आएगा। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का, गुप्त बातें भीतर ही रखी जाती है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का, ठीक है, मालवा नरेश था। देखो मंदसौर, सौर माने होता है जो हमारा सूर्य का जो होता है, सौर माने ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, ये मंद हो या तीव्र, आखिर ऊर्जा तो ऊर्जा है, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, ठीक है, यहाँ पर यश होता है, इससे क्या होता है, यश होता है। गरुड़ एक पक्षी टाइप लगता है, डोरस या सारस, सारस भी एक पक्षी टाइप का नाम लगता है, तो गरुड़ और डोरस करके जोड़ो, है ना, हेलियोडोरस। और एरण अभिलेख याद रखना, भानुगुप्त, जिसमें सती प्रथा के प्रमाण आपको मिलते हैं। स्मारक एवं भवन से भी हम जान सकते हैं बहुत सारी चीजों को, स्मारक और भवन से के द्वारा भी हम जान सकते हैं प्राचीन इतिहास में, जिसमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में। अतरंजी खेड़ा, लोहे का प्रयोग साक्ष्य मिले 1000 ईसा पूर्व। ऐसे याद कर लेना कि लोहा है तो अतड़ी पतड़ी निकाल देता है, ठीक है ना। आप ऐसे याद करो कि अतड़ी पतड़ी निकाल देगा, लोहे का कोई भी खंजर हो या कोई भी चाकू हो तो अतड़ी पतड़ी पूरा निकाल देगा, तो अपन इस प्रकार के याद कर सकते हैं। तो भाई ये अपना याद हो गया कि भाई अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात कर लिया जाए, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, कभी क्वेश्चन पूछे। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है और अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी हमको साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है। मंदिर की 3 शैलियां विशेष करके होती है, उन शैलियों के द्वारा भी हमको पता चलता है। एक होता है आपका मंदिर की जो शैली, नागर शैली। नागर शैली का जो होता है, नागर शैली याद रखना, इसमें बहुत बड़ा चबूतरा बनाया जाता है। नागर शैली में बहुत बड़ा चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे में, जिसको जगताप कहते हैं, चबूतरों में मंदिर का निर्माण किया, फिर दूसरा मंदिर, फिर तीसरा मंदिर, फिर सीढ़ी। जो खजुराहो का मंदिर, ये देखो, ये नागर शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली जो उत्तर भारत, और याद रखना यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पश्चिम, तो उत्तर साइड आपका नागर शैली मिलेगा, ठीक है। दक्षिण भारत में, ये जो दक्षिण भारत की शैली है, इसमें क्या होता है, मंदिर के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर मंदिर, और बहुत सारा मूर्ति 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 लगा दिया जाता है। और इसमें गोपुरम माने गेट यहाँ बनाने की प्रथा होती है, गोपुरम को बहुत सुंदर सजाया जाता है गेट में, ये होता है द्रविड़ शैली, ठीक है। बेसर शैली इन दोनों का, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत साइड प्राप्त होता है, और जो बेसर शैली ये दोनों के बीच का है, माने नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, मध्य भारत में मिलता है। इस प्रकार दिमाग में बैठा कर रखना। सिक्के के द्वारा भी आप इतिहास को जाना जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर पंचमार्क सिक्के की बात करूं, तो पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले, तो पंचमार्क सिक्के आपको प्राप्त होते हैं अपना, ये पंचमार्क जितने सिक्के हैं ये मौर्यों के सिक्के थे, ये सिकंदर ने चलाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जो यवनों ने चलाए, सिकंदर। इसका मूर्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पर भरहुत की मूर्तियां हैं या मथुरा कला मूर्तियां हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ये पुरोहित की मूर्ति है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति है, ये गाय, ये बैल है, इससे सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां हैं, जिससे हम इसको क्या जान सकते हैं, हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। अब चलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर बात कर लिया जाए तो मेन आपका धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य आता है। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेद आपको मालूम है 4 है, कौन सा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद की संख्या में देखो, अगर ईसा बोलेगा तो 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का हमको मिलता। विश्व में सबसे प्राचीन जो है यही पुस्तक मिली है। एक पुरोहित के घर से ये 10 बंडल मिले थे, मतलब ये होगा 10 बंडल मिले। पहले तालपत्री में ऐसे लिख लेते थे और इसमें एक बांस के पटिया में दबा के रस्सी से बांध देते थे, ऐसे से गोल गोल कर। अब ये 10 बंडल मिले हैं, अब कौन सा पहला कौन सा दूसरा, ये थोड़ा विवाद का विषय हो गया। आजकल टाइप पुस्तक टाइप तो बना नहीं रहता था। तो याद रखना कितने मंडल, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। दोनों में देखो 10 10 10 है, बस 10 मंडल, 10 28 और जोड़ दो, 10,028 माने 10 28, 1028 बोलो, यह 10 28 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे, है ना। अगर ऋग्वेद होता तो ऐसे याद करना, ऋषि को होत्र कहते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के समर्पित गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो आज आप लोग उच्चारण करते हो, ये कभी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है।
इसके 9वें मंडल में देवता सोम रस का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसका, तो सोम रस का उल्लेख 9वें में। इंद्र से के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं। सबसे प्रतापी देवता था कौन, इंद्र, और इसके लिए 250 करीब सूक्त लिखे गए और 200 रचनाएं जो है अग्नि के लिए लिखे गए। दूसरा एवं 7वां मंडल रचना सर्वाधिक प्राचीन है। ये अपने को याद रखना, दूसरा और 7वां मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वेद के 10 मंडल मिले थे और 10 मंडल में हम लोग ये विवाद हो गया भाई, विश्लेषण करने लगे भाई कौन सा प्राचीन, क्योंकि बंडल मिले प्राचीन और कौन सा नया है। तो विद्वानों ने जब अध्ययन के आधार पर बताया कि दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल ये अंत में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन कौन सा और सबसे अंत कौन सा, तो ये अपने को दिमाग में रखना है। और देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण की ग्रंथ क्या है, अगर इनको जो समझ में और सरल ढंग से जो समझाया गया, उन पुस्तकों की जो रचना हुई उनको ब्राह्मण ग्रंथ से नाम से रचना किया और ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ दो है, ऐत्रेय और कौशिकी की, ठीक है। और उपवेद है आयुर्वेद। उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या ऐत्रेय और कौशिकी की है। आप कैसे याद करोगे, तो आप इस प्रकार याद कर लीजिए यार कि आयुर्वेद, जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद जो की दवाइयां होती है, आपको कोई ऐतराज है क्या लेने में, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, कोई ऐतराज नहीं। और इसमें कोशिका मजबूत होती है, तो बन गया दो ब्राह्मण। आपको आयुर्वेद, एक तो ये वाला हो गया आयुर्वेद, दवाई लेने में कोई आपको परहेज नहीं, मतलब सिंपल सा कि इनका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, और इसको लेने से ना मेरे को क्या बोलना चाहिए, कोशिका मजबूत होती है और मेरे कोई ऐतराज नहीं थे। ऐत्रेय और कौशिकी की दो ब्राह्मण भी हो गए। इस प्रकार आप याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, यजुर्वेद की बात किया जाए तो दूसरा वेद जो आता है वो यजुर्वेद आता है। यजुस माने होता है यज्ञ करना, यज्ञ से संबंधित होने कारण इसे कर्मकांडी, ये क्वेश्चन बनता है, किसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है, तो यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है गद्य और पद्य, मैंने थोड़ा सा कविता में और थोड़ा सा लिखा हुआ, जैसे मैं लिखा हूं उस प्रकार लिखा, इसको क्वेश्चन पूछेगा कि गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया, तो यजुर्वेद लिखा गया। इसके दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य में लिखे गए और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहा जाता था। जैसे मैंने कहा था ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले को होता कहते थे, मैं याद करवाया था अगर ऋग्वेद होता तो, है ना, यहाँ पर तो हम यह होता। अब याद करो यार, यज्ञ करोगे ऐसे याद कर लो, अगर आप यज्ञ अनुष्ठान करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर यज्ञ वेदी बनाया, यहाँ पर ओम नमः शिवाय करके यज्ञ कर रहा हूं, तो आधा धुआं उठा और आधा वायु, माने अर्धवायु, माने आप ऐसे याद करो, इसके पुरोहित को क्या कहते थे, अर्धवायु कहते थे, आधा वायु आया आधा धुआं, क्योंकि यजुर्वेद में तो यही यज्ञ करना है, तो आसानी से आप याद होगा। प्रमुख उपनिषद जो है, ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, स्वरोपनिषद तथा मैत्रेयी उपनिषद है। अंतिम अध्याय ईशावास उपनिषद है। ब्राह्मण इसके सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। आप कैसे याद करोगे, और वेद क्या है, धनुर्वेद, है ना। तो आप ऐसे याद करो, जैसे मैंने कहा था कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिकी। कैसे याद किया था कि मैंने कहा था इसका जो उपवेद होता है आयुर्वेद, आयुर्वेद दवाइयों लेने में हमको कोई संकोच नहीं, माने आपको कोई ऐतराज नहीं, तो ऐत्रेय याद हो गए, इसमें कोशिका मजबूत होते, कौशिकी। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो जब यज्ञ करते थे पुराने पुरोहित, जब यज्ञ किया करते थे तो जंगल में जाया करते थे और जंगल में उनको बहुत सारे राक्षस मिलते थे जिसमें बाधा डालते थे, तो उन लोग धनुर्धारी लोगों को खड़ा कर देते थे, भैया कोई भी राक्षस मिले तो मेरे को मेरी रक्षा करना और इन लोग को मारना। यहाँ पर तो धनुर्वेद तो याद हो जाएगा आपको, धनुधारी से याद हो जाएगा, तो यज्ञ करो, अब यह करो, यज्ञ करो और सतपथ में चलो। और धनुधर को बोला कि भाई अपने आंखों को तैरा के रखो, चारों ओर देखो कोई राक्षस तो नहीं है, तो तैतरी ऐसे करके याद करना, तो सतपथ और तैतरी आसानी से आपको याद होगा। चलिए सामवेद की बात कर लेते हैं। अब सामवेद की बात किया जाता तो संझा बेला में जो गाना गाया जाता था उसको, उस वेद का वर्णन में इसमें सामवेद में किया गया है। तो सामवेद में साम में गाना भारतीय संगीत के जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन बनता है भारतीय संगीत के जनक कौन है, तो सामवेद हो जाता है, इसमें गाना संबंधित है। ऋचाएं करीब 1875, इसको मत देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता, अब पहले ही बता दिया कि भाई मैंने कहा ऋग्वेद का होता था और यजुर्वेद के अर्धवायु होता था वहां पर, तो यार सामवेद अगर गाने से संबंध होता है तो गाता,
ठीक है, उइगाता, उद्गाता, तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। सूर्य स्तुति मंत्र है इसमें, प्रमुख उपनिषद छंदोग, जैमिनी है, ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस और षडवीस। आप देखो भाई, गाना में कितने स्वर होते हैं, तो भाई गाना में आपका अगर बोला जाए तो 7 स्वर होते हैं। अब भाई 5वां स्वर और 6वां स्वर याद करो, और जब 5-7 स्वर होते हैं तो 5 और 6 और करो, 5 और 6 करोगे तो पंचवीस और षडवीस आ जाएगा, ठीक है। और उपवेद गंधर्व, उस समय जो स्वर्ग में गंधर्व लोग ही गाना बजाना करते हैं, तो गाना बजाने से संबंधित है, उसका उपवेद क्या हो गया, गंधर्व वेद हो गया। ये आसानी से याद होगा। अब चलिए हम आपको याद करवा देते हैं, अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने की और अंगिरस ऋषि ने। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने की। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र है। औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, औषधि, रोग निवारण और तंत्र मंत्र का वर्णन है तो ये अथर्ववेद में ही है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब एक चीज याद रखो यार, कि अगर जादू टोना करते रहोगे तो जादू टोना तो गंदा काम है, बुरा काम है, ऐसे याद करो। तो जादू टोना करोगे तो गंदे पथ में चलोगे ना, गौ के गैया के पथ में चलोगे, तो आप ऐसे याद कर लेना, गौपथ। इसका ब्राह्मण कौन सा, एक ही है, गौपथ, है ना। और 2 शाखाएं, पिपलिवात और शौनक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मुंडकोपनिषद से ही हमारे यहाँ का सत्यमेव जयते, भारत का आदर्श वाक्य इससे लिया गया। उपवेद याद कर लेना, शिल्प वेद। अगर जादू टोना करते रहोगे तो भैया शिल्प का काम करोगे, पत्थर अत्थर का काम करोगे, ठुकाई करोगे, इस प्रकार याद करो तो आसानी से ये याद होता चला जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैं पहले बताया अरण ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ मैंने याद करवा दिया था आपको, ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद में पंचवीस और षडवीस, अथर्ववेद में गोपथ आता है। और ठीक है, इस चारों वेद का अपने अपने ब्राह्मण है। अथर्ववेद करके भी एक, बाकी के सब दो दो होते हैं। अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, अरण्य माने होता है वन। उपनिषद माने समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसको वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है, 108। बृहदारण्यक उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, केन है, इस है, कंठ है, मुंडक है, आदि प्रमुख क्या है, उपनिषद है। वेदांग सूत्र की बात किया जाए तो वेदांग सूत्र की बात किया जाए तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र सहित की रचना की गई। स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है, ठीक है। स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है। और एक शुल्ब सूत्र, एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। शुल्ब एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है शुल्ब सूत्र का, शुल्ब सूत्र में जो गणित का जो आविष्कार, वैसे तो गणित का आविष्कार जो है आपका यजुर्वेद से ही माना जाता है, लेकिन यजुर्वेद में भी एक शुल्ब सूत्र आता है। और शुल्ब सूत्र आपसे कुछ मैंने गणित को सॉल्व करना, गणित का कहाँ मिलता है, तो शुल्ब सूत्र में गणित के आपको मिलते हैं ना। गणित का प्रारंभ शुल्ब सूत्र से आप करते हैं ना। और शुल्ब सूत्र भाग किसके, यजुर्वेद का। महाकाव्य आपको मालूम है कितने महाकाव्य, तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य। वाल्मीकि कृत आपको मालूम होना चाहिए कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना वेद व्यास ने जिनकी थी, ठीक है। यहाँ पर तो रामायण की रचना, वैसे अगर रामचरितमानस की बात की तो तुलसीदास से याद रखना, नहीं तो रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, ये आपको मालूम है। अगर इसमें अगर कुछ और क्वेश्चन है कि महर्षि व्यासकृत अगर बोला जाए तो महाभारत में बात की तो 18 पर्व 1,00,000 श्लोक थे ना। प्रारंभ में इस ग्रंथ में जय संहिता, बाद में इसके वर्तमान में बाद में पढ़ा ना, प्रारंभ में इस ग्रंथ का नाम जय संहिता था, बाद में भारत पड़ गया और वर्तमान में क्या कहला, महाभारत। जैसे जैसे जुड़ते गए श्लोक वैसे वैसे नाम बदलता गया। पुराण की बात किया जाए, पुराणों में की रचयिता या स्वयता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या पूछता है कितने, 18 है ना। पुराना मत्स्य पुराण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक माना जाता है। पुराणों की रचना मुख्यतः गुप्त काल के आसपास मानी जाती है। तो गुप्तों के बारे में हमको पुराणों से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। कुछ स्मृति ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। इसमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना, मनु स्मृति सबसे प्राचीन, मनु स्मृति ये क्वेश्चन पूछता है। याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्रमुख, इसके अतिरिक्त अन्य स्मृति ग्रंथ में विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति आदि है। बौद्ध साहित्य से भी मेरे को बहुत सारी चीजें मिलता है। देखो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, एक क्वेश्चन पूछता है बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कौन कौन सा, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। सुप्त पिटक है, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक है ना। ये 3 पिटक आपको याद रख लेंगे। तो ये एक चीज और, अगुंतर निकाय, बौद्ध धर्म में ही एक आता है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में
16 महाजनपदों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध बौद्ध धर्मों में एक मिलिंद पन्हो करके आता है किताब, जिसमें मिनेंडर बौद्ध भिक्षु, ये मिनेंडर जो है कौन है, मिनेंडर ये जो है हिंद यूनानी शासक है। और नागसेन के बारे में, नागसेन और मिनेंडर का वार्तालाप है। बता दूं थोड़ा सा स्टोरी। मिनेंडर जब हिंद यूनानी था, यहाँ पर आके शैव भक्त बन गया, माने शिव भक्त बन गया, और शिव की क्या करने लगा, आराधना करने लगा। ठीक है, अब इसका जो मुलाकात होता है किसके, नागसेन से, और नागसेन से इसके वार्तालाप होता है, और ये अपनी जितनी भी इसकी प्रश्न होते हैं सारा का उत्तर देता है, और मिनेंडर इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। इसी का वर्णन किसमें किया गया, मिलिंद पन्हो में किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है, मिलिंद पन्हो, बहुत क्वेश्चन पूछा गया, मिलिंद पन्हो क्या था, मिनेंडर और नागसेन का वार्तालाप है। देखो दो और किताब बौद्धों की मिलती है, एक दीपवंश और एक महावंश। ये दोनों श्रीलंका के इतिहास, कभी क्वेश्चन पूछे श्रीलंका के इतिहास किसमें है, तो दीपवंश और महावंश। इसके अलावा महावस्तु, ललित विस्तार और जातक कथाएं। जातक कथाएं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जातक कथाओं बौद्धों के 549 कहा जाता है, 549 पूरा पुनर्जन्म की घटना का वर्णन है। तो कभी क्वेश्चन पूछे किस बौद्ध के पुनर्जन्म की घटना किसमें वर्णन है, तो जातक कथाओं में वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। इसके बाद जैन ग्रंथों के बारे में आ जाता है। तो जैन ग्रंथों में इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना कि इनको अंग, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, अंग, 12 अंगों में संकलित है। तो अंग उपांग किसके हैं, तो जैनों के हैं। लौकिक साहित्य माने होता है जो वास्तव में यथार्थ साहित्य, जैसे विज्ञान भूगोल, यथार्थ चीज है, उनको लौकिक साहित्य कहा जाता है। इसमें राजतरंग, जिसमें कश्मीर के इतिहास मिलता है, ये किसने लिखा, कल्हड़ ने लिखा। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना की, विशाखा दत्त ने। आप ऐसे याद कर लेना, देखो विशाखा मुद्रा राक्षस, अब राक्षस के दो ठो दांत शाखा में निकले रहते हैं ना, दो दांत निकले रहते हैं राक्षस के दो दांत। तो विशाखा दत्त, क्वेश्चन पूछे विशाखा दत्त, सॉरी मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, तो विशाखा दत्त याद कर लेना। ये सिकंदर का आक्रमण के बाद इसका वर्णन किया गया है, याद रखना। ये विशाखा दत्त के बारे में बताया, मुद्रा राक्षस, विशेष करके धनानंद का वर्णन किया गया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन है, तो कौटिल्य याद रखना, इसी का नाम विष्णुगुप्त है, इसी का नाम चाणक्य है, इसी का नाम कौटिल्य है। ये अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी, चाणक्य का मंत्री था ये। ठीक है, अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है, याद रखना। ये मौर्य काल का पूरा इतिहास देता है। पाणिनि कौन है, पाणिनि भी ये मौर्य काल संबंधित है, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। ये किसकी पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है, और ये मौर्य काल का पूरा वर्णन करता है। गार्गी संहिता, वास्तव में इसका कोई राइटर नहीं मिला, लेकिन गार्गी संहिता ज्योतिष के बारे में बताता है, ज्योतिष की ग्रंथ है, और इसमें भी हमको क्या बोलना चाहिए, मौर्य काल के वर्णन मिलता है। इसके बाद कालिदास की जो पुस्तक है, राज मालविकाग्निमित्रम है ना, मालविकाग्निमित्रम, इसमें उस समय का अग्निमित्र और विदर्भ राजकुमारी मालविका का प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। ये सब पुस्तक भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमको चलना है किसका, विदेशी यात्रियों का विवरण पर चलता है। हेरोडोटस तो आपको पता है, इसने इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने भी फारस और भारत का वर्णन किया है। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ये बोला जाए तो ये जो है मेगास्थनीज जो है, ये सेल्यूकस जो है, जो सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व, याद रखें कितना, 305 ईसा पूर्व जब यहाँ पर आक्रमण किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई में हार गया था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत है, कौन, मेगास्थनीज, जो कि जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। इंडिका, आप इंडिका करके चलती है गाड़ी, चलती है, उससे याद करेंगे। डाइमेक्स जो था, ये डाइमेक्स सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत है, ये बिंदुसार के राज दरबार में आया। इसका विवरण ही मौर्य युग में मिलता है। डायनोसियस की बात किया जाए तो ये यह मिस्र ने टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और यह अशोक के राज दरबार में आया। प्लानी की बात किया जाए तो प्लानी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का विवरण किया। और एक और आता पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसको भी राइटर नहीं मिल पाया, और इसमें हमारे पूरे महासागरों का जिक्र मिलता है, महासागरों के बारे में बताया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का राइटर, तो याद रखना इसके राइटर की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद कुछ चीनी लेखकों के बारे में जिक्र कर दिया जाए, तो चीनी लेखकों के बारे में तो फाहियान, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि फाहियान किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना, ये गुप्त वंश का नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, चौथी शताब्दी, 400 ईस्वी में करीब आया था इसने, तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। कौन, फाहियान। और कभी कभी पूछता है कि पहले कौन आया, तो देखो पहले
फायान आया, बाद में हेनसांग। वैसे तो ए बी सी डी ई एफ, एफ जो है पहले आता है और फिर एच बाद में आता है। अब हेनसांग की बात किया जाए तो ये भी आए थे, चीन तरफ से आए थे। तो क्या हेनसांग किसके शासनकाल में पूछता है, तो हेनसांग जो आया हर्षवर्धन, एच से हेन और एच से हर्षवर्धन, ये याद रखना। और हेनसांग का एक चीज और, ये छत्तीसगढ़ का भी आया था पांडुवंशी शासक, ठीक है, पांडुवंशी शासक के समय यह छत्तीसगढ़ भी आया था। क्वेश्चन पूछता है कि और इस सबसे बड़े हेनसांग ने अगर बोले 138 देशों की यात्रा की, इसलिए इसे यात्रियों का राजकुमार से संबंधित किया जाता है। तो याद रखना ये 6वीं शताब्दी में, किसके समय, 6वीं शताब्दी में हेनसांग के समय आया था। इन्होंने सी यू की, याद रखना, सी यू की नामक एक रचना की है और हमारे छत्तीसगढ़ को इसने किया सा लो कहा था, ये तो बात। और इसके बाद आता है इत्सिंग की बात किया जाए तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी में, याद रखेंगे, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन इन्होंने किया है। लास्ट हम लोग को अरबी लेखक भी थोड़ा सा हम लोग वर्णन कर लेते हैं, तो हम पाते हैं अल बरूनी या मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कभी क्वेश्चन पूछता है अल कम मोहम्मद गजनवी, ये 1001 से, याद रखना, मोहम्मद गजनवी 1001 से 1000 बोला जाए 26 तक, 1026 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और अपने साथ कुतबी है, अलबरूनी है, इसके साथ आया करते थे। तो अलबरूनी ने यहाँ के बारे में किताब ए हुल, किताब अल हिंद ना, किताबेल हिंद ऐसे करके पुस्तक लिखी है। तहकीक ए हिंद जो एक ही नाम है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। अलबरूनी किसके साथ आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक और आ जाता है इबन बतूता। इबन बतूता वास्तव में दक्षिण अफ्रीका का आदमी था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये यहाँ भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसकी पुस्तक का नाम रहेला, याद रखना, कौन सा, रहेला इसकी पुस्तक है। बाद में इसने इसको दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, ये चीन, इसको चीन राजदूत बनाकर कहां भेजा था, तो चीन में इसको राजदूत बनाकर भेजा था। तो ये आप मोहम्मद बिन तुगलक और काजी नियुक्त किया था, ये सब आप देख सकेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कि प्रतिदिन में अब आपसे मैं छोड़ना स्टार्ट करूंगा यहां पर, जो आप मेरे वीडियो के इतिहास की आपका जानकारी, संपूर्ण इतिहास का आपका कवर हो जाएगा। आप वीडियो वॉच करते हैं इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।